नमस्कार दोस्तों, सरकारी लोन जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें किसानों को 19वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट जारी की गई है। यहाँ देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक बुरी खबर सामने आई हुई है। अभी जांच के दौरान 16 लाख से अधिक आवेदन फर्जी पाए गए हैं। यह बहुत ही बड़ी खबर है। जिन किसानों ने फर्जी आवेदन किया है, उन पर सरकार की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा उन पर जांच करने का आदेश भी जारी कर दिया है। तो हम देखने वाले हैं कि ये मामला क्या है। इसकी एक एक चीज को हम आप तक जानकारी देने वाले हैं, लेकिन किसानों को इस किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो आगे देखिए, जांच शुरू हो गया है। भारत सरकार द्वारा जांच प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब तक किसानों ने जितने भी पैसे प्राप्त किए हैं, उन्हें लौटाना होगा। यदि आपने फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कर रखा है, तो आपको भी 19वीं किस्त का 2000 रुपये नहीं मिलेगा। और आप फर्जीवाड़े में पाए जाते हैं, तो आपको प्राप्त किए गए सभी पैसे वापस लौटाने होंगे, अन्यथा आप पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज के इस वीडियो में संपूर्ण मामला क्या है, कैसे आवेदन का जांच किया जा रहा है, क्या है इस योजना के लिए पात्रता, और कौन से आवेदन फर्जी आवेदक है और कौन से सही आवेदक है, और किन पर कार्रवाई की जाने वाली है। अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक बड़ी अपडेट सामने आई हुई है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17 लाख आवेदन में से 16,32,000 आवेदन फर्जी पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि अधिकांश आवेदन फर्जी है। और यहाँ पर आपको केवल एक राज्य का डाटा बताया गया है। भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत योग्य किसानों को हर 4 माह के अंतराल पर 2000 रुपए की किस्त दी जाती है। ऐसे सालाना में 6000 रुपए किसानों को बैंक खाते में प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी राज्यों से नए आवेदन हो रहे हैं। तो सूची में सभी जगह का डाटा क्या है, स्थिति और आगे क्या अपडेट रहने वाली है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली 19वीं किस्त का लाभ किन किसानों को मिलेगा और किन को नहीं। इस योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में हो रहा है। अब तक किसानों को 2000 रुपए की किस्त का लाभ प्रदान हो रहा है, जो कि 18 किस्तों का लाभ ले चुके हैं। ऐसे में किसानों को मतलब अब तक 36,000 रुपए प्राप्त हो चुका है। अब इन किसानों को 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, जो बहुत ही जल्द किसानों के बैंक खाते में आने वाली है। 19वीं किस्त में लगभग 2000 रुपए होंगे। तो यह बड़ी अपडेट जानने के लिए फर्जीवाड़े का क्या अपडेट हो और क्या जांच और कार्रवाई का यहाँ अपडेट आ गया है या नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अंतर्गत स्वतः निबंध का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदनों की संख्या में बाढ़ आ गई है। यह बाढ़ कब आई? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान स्वयं आवेदन कर सकते थे। वर्ष 2019 में पहले इस योजना के लिए आपको सीएसएस के अंदर या जन सेवा केंद्र जाकर आवेदन करवाना पड़ता था, लेकिन अब इस पोर्टल में स्वतः रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल गया है। क्योंकि पहले आपको आवेदन करने के लिए पंचायत कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना पड़ता था, और पंचायत में रहने वाले प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में जांच होती थी। लेकिन अभी स्वतः आप खुद से आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन होने के बाद प्रखंड व जिला कार्यालय में जांच होती है। फिर जिला कार्यालय में जांच होने के बाद आपके आवेदन को अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि बड़ा मामला सामने नजर आ रहा है। इस योजना से जुड़े पोर्टल के मुताबिक स्वतः निबंध में कुल 17 लाख आवेदन किए गए हैं, जिसमें से 16 लाख से अधिक आवेदन बिल्कुल फर्जी पाए गए हैं। अभी तक जांच के दौरान पता चला है कि ये इस योजना का तहत क्या मामला है, और एक एक चीज को हम देखते चले थे। हम एक एक चीज को देखते चलते हैं कि यहाँ पर क्या अपडेट रहने वाला है। यह डाटा केवल झारखंड राज्य का बताया गया है, जिसमें कितने आवेदन सही है और कितने आवेदन फर्जी पाए गए हैं। यह फर्जीवाड़ा के लिए एक बड़ा अपडेट आया हुआ है। तो देखते हैं, इधर जिले का नाम है और इधर दिख रहा होगा कि आवेदनों की संख्या कितनी है, इसमें कितने आवेदन फर्जी पाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, जिला हजारीबाग, जिसमें आवेदन किए गए हैं 1,60,000, जिसमें सही आवेदन केवल 850 है। गिरिडीह है, जिसमें 1,30,000 आवेदन किए गए हैं, जिसमें सही केवल 400 आवेदन है। पलामू, जिसमें 1 लाख आवेदन किए गए हैं, सही केवल 700 है। रांची में 94,000 आवेदन किए गए हैं, जिनमें केवल 1000 आवेदन सही पाए गए हैं। गढ़वा में 81,000 आवेदन किए गए हैं, जिसमें केवल 1300 आवेदन सही पाए गए हैं। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि फर्जीवाड़ों की संख्या कितनी है और सही किसानों की संख्या कितनी है। ऐसे फर्जीवाड़े के कारण कई योग्य किसान होते हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। आज के इस वीडियो में हम सब बताएंगे कि यह जांच का रिपोर्ट कहाँ आया हुआ है। एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा, साथ ही क्या आदेश आया हुआ है कार्रवाई को लेकर, जो रियल में पात्रता क्या है, जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए वह क्या है, वह भी आपको बताऊंगा।
की वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सहायता लेने के लिए आपको जमीन के सत्यापित कागजात देना जरूरी होता है। यदि आप एक किसान है तो आपके पास जमीन होना जरूरी होगा। इसके साथ ही आपको सत्यापित कागजात को अपलोड करना होगा, जिसमें आप पर्चा, वंशावली, खतियान जो भी है वह सब कुछ अपलोड करना पड़ता है। लेकिन एक ही जमीन के कागजात पर कई आवेदन हो रखे हैं, ये मामला यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसे में सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में होने वाले फर्जीवाड़े की रोक के लिए कार्रवाई बैठा दी गई है, जिसमें कई किसानों पर कार्रवाई होने वाली है। जिन किसानों ने फर्जीवाड़े से पैसे प्राप्त किए हैं उन सभी किसानों को वापस पैसे लौटाने होंगे। यदि जो किसान फर्जीवाड़े से पैसे प्राप्त करके वापस नहीं लौटा रहा है उन पर सरकार की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अभी कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्राप्त हो सके।